Are you in your senses? Yes, I am, but you have lost your mind. पागल हो गया तुम? मैं पागल हो गया हूँ? तू उस लड़की से सीरियस हो रहा हो, तेरे अफसों पे चढ़ रही है। वो लड़की? हाँ, वही लड़की। फील करने लगा है तू उसके लिए। बस कर दे। ऐसा भी क्या हो गया? तू उसे यहाँ लाया था और वो तेरे बेड पर सोई थी। हाँ, लेकिन मैं दूसरे रूम में सोया था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तू अपना बेड देकर उसे खुद बाहर दूसरे रूम में सोया, फिर कह रहा है कि तेरे दिल में कुछ नहीं है। मैं उसकी सिर्फ मदद कर रहा हूँ। फोन पर तूने कहा कि तू उसे सच जानने के लिए लाया है। हाँ, तो क्या झूठ कहा था? लेकिन जब तुम्हें सच पता चल गया तो तुमने उसको दोबारा वापस क्यों नहीं भेजा? क्योंकि मैं साहिल को तकलीफ देना चाहता था। हाँ, उसकी मरहम पट्टी करवा के। यार वो मुश्किल में थी, मैं उसकी सिर्फ मदद कर रहा था। तू पहले डिसाइड कर ले, तू सच जानना चाहता था, साहिल को तकलीफ देना चाहता था, या उसकी मदद करना चाहता था, या फिर उसको अपने करीब रखना चाहता था। तो पागल हो गया। जो लड़की अपनी माइयों छोड़कर मेरे पास आ जाए, उसे करीब रखने के लिए मुझे बहाने की जरूरत पड़ेगी? यही तो मैं कह रहा हूँ, तो तेरे पास माइयों से उठ के आई थी, कोई तो असर दिया होगा ना तूने। मैंने? यार, ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती है ना, इनसे अगर रुक के रास्ता पूछ लो तो ये शादी का कार्ड डिसाइड कर लेती हैं। तू तो उसे उठा के अपने घर ले आया था। सबका खैरात निकालो कुबरा, बहू मौत के मुंह से बचकर आई है। अम्मा, नूर का ध्यान रखे, बहुत डरी भी है। बेटा ऐसा करो, उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसे किसी डॉक्टर को दिखाती हूँ। डॉक्टर क्यों? बेटा परेशान है ना, डॉक्टर से ज़हनी सुकून की दवा देगा। किसको ज़हनी सुकून की दवा दी जा रही है? समरा, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं जरा अब्बा से बात करके, कहाँ पे होंगे वो? बेटा इस वक्त वो कहाँ होता है, दफ्तर चला गया होगा। अच्छा, चले, जब आ जाए तो बता दीजिएगा मुझे। अरे तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो, इधर आओ। जी दादी। कौन थी वो औरत? कौन औरत? अरे वही औरत जो तुम्हें बचाकर यहाँ छोड़ गई थी। पता नहीं। अगर बची गई थी तो इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? शायद बता रहा था तुमने रात का खाना भी नहीं खाया। समरा, कितनी मर्तबा कहा है मैंने कि छत पे रात को मत जाया करो, लेकिन तुम तो किसी की सुनती नहीं हो। सुनता तो आपका बेटा नहीं है जी। मैंने कितना कहा मुझे ठंड लग जाएगी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। अम्मा, उस बच्चे का क्या करना है? है कौन सा बच्चा? नूर के बच्चे की बात करें। जिसका है वही करे, हमें क्या पता क्या करना है। मजाक कर रही थी। तू क्या समझती है, डॉक्टर मैंने किस लिए बुलाया? ज़हनी सुकून की दवा देने के लिए। अभी ठीक कराती हूँ इसका दिमाग। कैसी है अम्मा? अम्मा, आपके ये इशारों की ज़बान मुझे समझ नहीं आती। आप खुश हैं ना? अच्छा हुआ आपका कमरा सेट हो गया। एक बात कहूँ अम्मा, बहुत
बहुत खुशनसीब हैं आप। वो आपसे हैसियत देखे बिना ही इतनी मोहब्बत करते हैं। नहीं समझी ना मैं क्या कह रही हूँ? पूछ रही है किसकी बात कर रही है? कौन प्यार करता है? जी आप। मैं। जी आप। अच्छा एक बात बताओ, ये सारून वाकई तुम्हें रास्ते में अकेला छोड़ गया? फिर? मरने के लिए छोड़ दिया था। और वो औरत कौन थी? पता नहीं, लेकिन आपका नाम सुन के डर गई थी बहुत। मेरा नाम सुनकर? जी, मैंने उसे कहा कि मैं सुलेमान निज़ामानी की बहू हूं, तो डर गई और कहने लगी कि आओ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, वरना वो मुझे भी मारकर समंदर में फेंक देंगे। उसने ये क्यों कहा? मालूम नहीं, लेकिन शायद आज आप ही की वजह से मैं जिंदा हूं, वरना कब का उस दिन मर चुकी होती। तो तुम यहां क्यों आई? इनकी तबीयत खराब थी, खुद से खाना नहीं खा सकती, तो सोचा कि ठीक ठीक, जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम ध्यान रखना, इसका ख्याल रखना। जी। ओके। ये सबीला के घर से रथ चक्के का कार्ड आया है, क्या करना है? क्या हुआ है अम्मा? अब आप लोगों की रज्जगों में जाएंगे? बेटा घर में इतनी परेशानियां हैं, हो आऊं दिल बहल जाएगा। मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम नूर को कह देना वो हमारे साथ चले, वो भी परेशान रहती है, उसका भी दिल बहल जाएगा। नूर किनारा की देखभाल करेगी अम्मा। अरे कौन सा हम अभी जा रहे हैं, रात को खिला पिला कर दवाएं दे के फारूक की जाएंगे, तब जाएंगे। नूर को मत लेके जाइएगा, वो नहीं जाएगी। साहिर ठीक कह रहा है, किनारा के पास हर वक्त किसी का होना जरूरी है। नूर यहाँ मुलाजमा नहीं है जो किसी की देखभाल करे, और अगर आपको उनका इतना ख्याल है तो एक नर्स रख लें। नूर को समझा दिया है मैंने दवा वगैरह के लिए। अम्मा भी नजर रखेगा, कहीं कोई बेवकूफी सरजद ना हो जाए उससे। अब्बा, मुझे आपसे बात करनी है। वापसी पर बात करते हैं बेटा। 5 मिनट। मैं मीटिंग छोड़कर आया हूं साहिर। जानता हूँ आप मीटिंग छोड़ के आए, और जिसकी वजह से आए ये भी जानता हूँ। यार कह तो रहा हूं, ऑफिस से वापसी पर बात करते हैं। जिसने नूर की जान लेने की कोशिश की, आप उसकी वजह से यहाँ पर आ गए, और मैं साहिर मैंने कहा ना। ठीक है, तो मैं भी कह रहा हूं, मैं उसे अब छोड़ूंगा नहीं। क्या करूं? जान से मार दूंगा। तो मार दो, फिर क्या होगा? देखो साहिर, अगर जारून चाहता तो वो नूर को पुलिस के हवाले भी कर सकता था, बल्कि वो तो उसकी जान भी ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने उसको आजाद करने दिया। अगर आपके कहने पे उसने मानना होता ना, तो आप उसी टाइम पे रोक लेते जब वो नूर को लेके जा रहा था। वो महज मेरे कहने से नहीं रोका था, उसकी चंद शर्तें थी, इसी वजह से तो इस वक्त मैं घर पे हूं। तो आधी रात को नूर को सड़क पे छोड़ के चला गया, और आपने उसकी शर्तें मान ली। नूर को सड़क पे छोड़ा नहीं था उसने लास्ट
मौके के तौर पर मुझे कॉल की थी, और अगर मैं मना नहीं करता ना उसे, तो आज नूर इस घर में जिंदा सलामत मौजूद ना होती साहिर। मगर नूर तो कह रही थी कि उसे किसी औरत ने बचाया। ये तो नूर कह रही थी। तुमने सोचा इतनी रात को एक अकेली औरत उस सुनसान सड़क पर क्या करने गई होगी? कहां से आई थी? उसको मैंने भेजा था साहिब। ज़ारून तो किसी भी सूरत नूर को माफ करने पर तैयार नहीं था। उसने मुझे जगह बताई थी और कहा था कि बचा सकते हैं तो बचा लें। वो तो अच्छा हुआ कि उसके आसपास मेरी एक जानने वाली का घर था, मैंने उसकी मदद ली। और आपने फिर भी उसकी शर्तें मान ली? ज़ारून ने नूर को अभी तक माफ नहीं किया है। उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ उसकी जिंदगी का सौदा किया है। किनारा की हिफाजत के बदले नूर की जिंदगी का सौदा। जो भी है, उसने नूर को मारने की कोशिश की है। तुम मुझे एक बात बताओ, कोई तुम्हारी मां को मारने की कोशिश करे, तुम क्या करोगे? नहीं है वो उसकी सगी मां। तुम्हारी तो है। नहीं है वो मेरी मां। वो औरत सिर्फ और सिर्फ पैसे की सगी है। साहिर बेटा, अपने गुस्से पर काबू रखो, वरना नुकसान तुम नहीं नूर उठाएगी। और ज़ारून के खिलाफ कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि ज़ारून आज भी उसे अरेस्ट करवा सकता है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम एक रात में इतना बदल जाओगे तो तुम्हें पहले ही भेज देता। अच्छा, मजाक कर रहा हूं। देखो कैसा लगा? आपको कैसा लग रहा है? तुम बताओ कैसा लगा? तुमने हीरा पहली बार पहना है, मेरे लिए तो मामूली बात है। क्या कीमत होगी इसकी? तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं। फिर भी कोई कीमत तो होगी ना? कहा ना। नूर बीबी, किनारा बेगम की तबीयत बहुत खराब है। नूर, जल्दी आना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। नूर, नूर, जी अम्मा। इधर आओ। अच्छी लग रही हो। अम्मा वो उन्होंने कहा था कि अच्छा किया ना, तैयार हो गई। आके मम्मा बुला रही है। जी, मैं बस किनारा अम्मा को देख कर आती हूँ। चलो, तुम उसको देखने के लिए बहुत सारे नौकर हैं घर में, पहले ही देर हो रही है। अम्मा वो मुझे बुला रहे थे। छोड़ो उसे, तुम्हारे बगैर अकेला सड़ नहीं जाएगा। चलो मेरे साथ। मैंने कहा चलो।
परेशान लग रही हो। नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ। इसे देखो, ऐसे लग रहा है कि जबरदस्ती आई है, रहने दो ना इसे। लेकिन अम्मा सब क्या कहेंगे? अरे हम किसी के आगे जवाब दे हैं क्या? शक्ल से देखो कितनी परेशान लग रही, इससे जरा सुकून की जरूरत। तुम्हें जाहिर के पास घर वापस जाना है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं जाना। घर में बड़ा सुकून है। किनारा की जरा जरा सी जरूरत की जिम्मेदारी सुलेमान ने लगा दी है इस पर। क्या चाहती हो तुम? मैं तो कुछ नहीं चाहती। ऐसा करो कुबरा, इसे लेके भेज दो इसके। वो सुबह वापस जाते इसे ले लेंगे। अम्मा क्या लेंगे भी हम इसे? हाँ हाँ, ड्राइवर वहीं रुक जाएगा, पहले इसे लेगा फिर हमें ले लेगा। क्यों लड़की, जाना चाहती हो माँ के घर? मुझे जाना है। देखो बोल नहीं रही थी, जाओ माँ के घर। चली जाओ, लेकिन अजान के वक्त वहां से निकल आना। अरे चली जाएगी, लेकिन तुम तो आओ, देर हो रही है, चलो। हाकिम दादी कहाँ पर है? साहिर जी वो तो रज्जगी में गई है ना। कहाँ? दिन में आपको बताया तो था, रात में सब भूल जाते हैं। और अम्मा? वो भी रज्जगी में गई हैं। और सब रज्जगी में गए, कोई नहीं है घर में। अच्छा, वो मैं नूर को देखने आया था। तो मैंने कब कहा मुझे देखने आए? नूर को उनके कमरे से बुला दोगी? बड़ी बेकरारी है आपको उसे देखने की। खैर जाएं आप, भेजती हूँ मैं।